तो हेलो बच्चों, आज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट की। इसका दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है। और इससे पहले बच्चों हमने इस चैप्टर फर्स्ट के सारे एग्जाम्पल्स और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने अपनी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करा दिए हैं। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल की प्लेलिस्ट अलग है और क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अलग है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज इतना इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारे पास दो चार्ज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्फेयर के साइज के हैं और उनके ऊपर पहले वाले स्फेयर के ऊपर चार्ज हमारा 0.2 माइक्रोकुलाम है और दूसरे वाले के ऊपर माइनस का 0.8 माइक्रोकुलाम है और दोनों ये हवा में रखे हुए हैं। तो जो पहला वाला चार्ज है इसके ऊपर 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है कि दूसरा वाला चार्ज इसके ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है। तो बेटा हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है सबसे फर्स्ट तो इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस होगी पहले तो ये बताना है और दूसरा बताना है कि सेकंड वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो बेटा सेकंड वाले चार्ज पर भी उतना फोर्स लगेगा जितना फर्स्ट वाले पर लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो कुलाम्स लॉ है ना, कुलाम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है। तो दूसरे वाले का आंसर तो बेटा हमें हाथों हाथ मिल गया है कि उस पर भी 0.2 न्यूटन का क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और आगे करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 1.2। ठीक है, क्या भी दिया है बेटा, दो चार्ज दिए हैं। पहले चार्ज को हमने Q1 माना है, दूसरे वाले चार्ज को हमने Q2 माना है। पहला वाला जो चार्ज है वो है हमारा बेटा 0.4 माइक्रोकुलाम। कितना दिया है? 0.4 माइक्रोकुलाम। तो बेटा 0.4 माइक्रोकुलाम को हम इसको कुलाम में चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं हम 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम, है ना। और ऐसी दूसरे वाली चार्ज की वैल्यू दी है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। माइनस में दी है -0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने नोट कर ली है। और अब क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाए। देखिए बच्चों, हमारे पास दो चार्ज हैं। पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है, जैसे कि हमें दिया भी है। फर्स्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, सेकंड चार्ज हमारा कैसा है बच्चों? नेगेटिव है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि जो बच्चों ये फर्स्ट चार्ज है, इस फर्स्ट चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा, है ना। ये चार्ज हमारा Q1 और ये चार्ज हमारा क्या है? Q2 है। इस फर्स्ट चार्ज पर फोर्स ये वाला चार्ज लगा रहा होगा। अब इस दूसरे वाले चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसकी जगह अपने आप को बैठा कर देखिए कि आप इस प्लस वाले चार्ज को क्या करना चाहेंगे? अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे, इसको अट्रैक्ट करना चाहेंगे या इसको रिपेल करना चाहेंगे? तो आप इसको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, है ना। तो आप इसको इस तरह से फोर्स लगाएंगे, इस तरह से, है ना। यही तो फोर्स लगाएंगे आप इसके ऊपर। तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन। ये पहले वाले चार्ज पर क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन वन। लगा कौन रहा है? दूसरा वाला लगा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये इसको हम एफ F12 से डिनोट करेंगे। इस पहले वाले चार्ज पर ये फोर्स लग रहा है और वैल्यू भी इसकी हमें दी है। वो कितनी दी है? 0.2 न्यूटन का फोर्स इन्होंने दिया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा दूसरे वाले चार्ज पर। तो बेटा इस पर कौन लगा रहा होगा? उस पर ये वाला चार्ज आपका फोर्स लगा रहा होगा। अपने आप को यहाँ पर बैठा के देखिए कि आप यहाँ पर हो, पॉजिटिव हो, तो आप इस नेगेटिव के साथ क्या करना चाहेंगे? इसको आकर्षित करना चाहेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल? तो आप इसको आकर्षित करना चाहेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी जो एरो का साइन आएगा वो कैसा आएगा बेटा? इस तरह से आएगा, है ना। इस फोर्स का नाम लिखते हैं। ये क्या है? फोर्स किस पर लग रहा है? इस दूसरे ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, दूसरे वाले स्फीयर पर लग रहा है। तो फोर्स ऑन टू, और लगा कौन रहा है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो
ड्यू टू 1। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब हम ये जानते हैं सबसे पहले इस पे, अच्छा सबसे पहले हम इसी का जवाब दे देते हैं जो उसका सेकंड क्वेश्चन है कि दूसरे वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, हम ये जानते हैं बच्चों कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो आपका अट्रैक्शन का फोर्स है या रिपल्सन का फोर्स है, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स हो रहा है ना, दोनों एक दूसरे को अपने पास खींचना चाह रहे हैं। या अगर ये दोनों पॉजिटिव होते या नेगेटिव होते तो ये रिपेल करते, तो वो जो फोर्स होता है दोनों चार्ज पर वो इक्वल और अपोजिट होता है, मतलब न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। ठीक है, तो पहला वाला जो आपका चार्ज है दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा दूसरा वाला भी पहले वाले पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हम इस वाली बात को लिख सकते हैं इस तरह से, सिंस जो फोर्स आपका 1 2 होगा, है ना, वेक्टर साइन, वही फोर्स आपका कौन सा होगा, F21 होगा, बस निगेटिव साइन के साथ होगा। मतलब ये वाला फोर्स की देखो डायरेक्शन आगे की तरफ है और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन बेटा इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये साइन आया है। और अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन को ना लें, है ना, डायरेक्शन को ना लें, बस इनके मैग्नीट्यूड को लें इस तरह से। अगर हम ये लगा दें, मोड बोलते हैं इसको, है ना, अगर केवल हम क्या ले रहे हैं इनके परिमाण को ले रहे हैं तो क्या होगा, तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इनकी वैल्यू दोनों की सेम होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। और दोनों की वैल्यू कितनी होगी जो बुक में दी है, वो कितनी दी है उन्होंने, वो दी है फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन। तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0.2 न्यूटन, तो दोनों एक दूसरे पर इतने न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये r कितनी है, इस r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए बच्चों अब हम इसकी r की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं, एज बी नो डेट, जैसा कि आप जानते हो। क्या जानते हो, बाई कूलम्ब्स लॉ, बाई कूलम्ब लॉ। बेटा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपका F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका होता है ना। जहाँ जो K होता है आपका, वो सबको पता है K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वैल्यू होती है। और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है बेटे 9 इंटू 10⁹ की क्या होती है, बराबर होती है। चलो अब ये सब वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। अब ये बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, तो फोर्स की वैल्यू दी है 0.2, तो यहाँ लगा देते हैं 0.2। क्लियर है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ चलो सही हो गया। Q1 की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू बेटा माइनस में दी है, लेकिन अब माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड को लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस है ऊपर वाला प्लस है, तो साइन बस हमें ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब नीचे कितना है, नीचे है बेटा हमारा r स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम r स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, अब बस इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कर देते हैं। देखो r स्क्वायर बेटा नीचे है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुंच जाएगा इसकी जगह और ये आ जाएगा इसकी जगह, तो ये जाएगा r स्क्वायर इक्वल, ठीक है 9। अच्छा इनको हम क्या करते हैं हाथों हाथ, तो डिजिट है ये वाली, इनको एक तरफ कर देते हैं और जो पावर्स में है उनको अलग कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, और पावर कितनी है बेटा 9 प्लस की है,
और ये दोनों 6 किसकी हैं, माइनस की हैं। तो 6 और 6 12 हो जाएगी, माइनस के 12 और प्लस का 9, तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं इसके बाद, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें हम। ये हो जाएगा हमारे पास बेटा आर स्क्वायर इक्वल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32, ठीक है। या तो आप इसको कट भी कर सकते हो, इससे काट दो। देखो ये भी पॉइंट एक डिजिट के बाद है, ये भी पॉइंट एक डिजिट के बाद है, तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को हटा देगा, और 2 से आप 8 को काट दो तो कितना आ जाएगा बेटा आपका यहाँ 4 आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। चलो, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये 16 हो जाएगा। पॉइंट भी है देखो एक डिजिट के बाद, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट 1.6। अच्छा, नीचे तो सब साफ हो गया है, और ये बचा हमारा 10 टू द पावर माइनस के 3 बचा है, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अब ये 1.6 का मतलब 16 मान के इसकी मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं, 9 में कर देते हैं। तो 16 निमा 144, 144, पॉइंट भी है तो पॉइंट जाएगा आपका यहाँ पर। क्लियर है। और 10 टू दी पावर कितने जाएगा बेटा आपका, माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो रूट चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। अब देखते हैं बच्चों, तो जाएगा r इक्वल्स अंडर रूट। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाना है। जब पॉइंट को हटाओगे तो बेटा आप नीचे क्या काम करोगे, 10 को नीचे जब 1 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, नीचे 10 आ जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा। जो पॉइंट हट गया हमारा, है ना, नीचे 10 आ गया। और 10 जब ऊपर पहुंचेगा तो पावर बेटा एक इसकी क्या हो जाएगी, माइनस की एक और हो जाएगी, तो माइनस की 4 हो जाएगी पावर। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद 144 का जो स्क्वायर रूट होता है, सबको पता है वो कितना होता है बेटा, 12 होता है। और ये 10 टू द पावर इसकी पावर हाफ हो जाएगी, तो माइनस का 2 हो जाएगा। इतने मीटर आया बेटा आंसर, है ना, क्योंकि ये रेडियस है तो मीटर में, सॉरी रेडियस का नाम आ रहा है, ये क्या आपके डिस्टेंस है तो मीटर में होगी। अच्छा, क्लियर इतनी बात। अच्छा, सेंटीमीटर में चेंज करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस 2 हट जाएगा, क्योंकि 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, उसमें 10 टू द पावर 2 होंगे, है ना, तो वो इसको क्या कर देगी बेटा, हटा देगी। क्लियर है इतनी बात। तो 10 टू द पावर 2 मतलब 100 से इसको भाग करना पड़ेगा, तो नीचे भी 10 टू दी पावर 2 हो जाएगी, तो वो ऊपर जाएगी बेटा, तो हटा नहीं, सॉरी हटा नहीं देगी, इसको ऐड कर देगी, तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगी। तो छोड़ सकते हैं इसको, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने ये अच्छा सा क्वेश्चन ये सॉल्व किया है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होगी, और फोर्स दोनों इक्वल होंगे और साथ में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन था। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके।